अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, मैं माँ बाप की कुछ ऐसी कमियाँ और कुछ ऐसी गलतियाँ आप लोगों के सामने गिना रहा हूँ कि अगर माँ बाप वो गलतियाँ करते हैं तो उनका असर औलाद में आता है, जिसकी वजह से या तो औलाद बिगड़ती है या औलाद को परेशानी का या तंगदस्ती का सामना करना पड़ता है। यानी औलाद की ज़िंदगी में माँ बाप का बहुत बड़ा किरदार है। अगर आपकी शादी हो गई है या आपकी शादी होने वाली है तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसमें मैं आप लोगों को बहुत काम की बात बताऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी चूक की वजह से आपकी औलाद को परेशानी का सामना करना पड़े। दोस्तों, पहला जो गुनाह है वो है हराम की कमाई। साथियों, जब माँ बाप हराम की कमाई करते हैं, नाजायज़ तरीक़े से कमाते हैं और उसके बाद उसका लुक़मा जब अपने बेटे के या बेटी के हलक़ में डालते हैं तो बेटा नाफरमान होता है, बेटी नाफरमान होती है, वो सीधे रास्ते से बहक जाते हैं, गलत रास्ते को इख्तियार करते हैं। यानी कमाई हराम माँ बाप करें और उसका इफ़ेक्ट औलाद में आए, यानी औलाद बिगड़ जाती है और वो सीधे रास्ते से बहक जाती है। दोस्तों, बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना आजकल कि हमारी औलाद बिगड़ गई, नाफरमान हो गई। इसमें कुछ गलतियाँ उन माँ बाप की भी हैं। जब तुमने नाजायज़ तरीक़े से उन्हें कमा कर खिलाया है तो दोस्तों उस हराम कमाई का उसमें असर ज़रूर आएगा। तो पहली गलती ये कभी मत करना, हराम मत कमाना, अपनी औलाद को नाजायज़ मत खिलाना। दूसरी गलती यह है कि जब माँ बाप आपस में बैठकर गालियाँ बकते हैं, एक दूसरे को बुरा कहता है तो उसका असर औलाद में आता है। फिर इसी तरीके से वो भी गाली देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए सबसे पहले मदरसा जो दरसगाहें हैं वो उनके माँ बाप हैं। बच्चे माँ बाप से सीखते हैं। जब माँ बाप आपस में गाली गलोच एक दूसरे को बुरा कहेंगे तो उसका असर औलाद में आता है, जिसकी वजह से औलाद बिगड़ना शुरू हो जाती है। ऐसे ही माँ बाप के अंदर एक बड़ी कमी ये भी होती है, बहुत सारे माँ बाप को हमने देखा है कि वो बुग़्ज़ और कीना अपने दिलों में रखते हैं, यानी दूसरों से हसद रखते हैं, दूसरों से नफ़रत रखते हैं। तो जब आप दूसरों से नफ़रत रखेंगे तो आपका ये असर आपकी औलाद में पहुँचेगा और आपकी औलादों की ज़िंदगी भी तबाह बर्बाद होना शुरू हो जाएगी। दूसरा ये कि आप किसी की तबाही और दूसरी किसी की बर्बादी अगर आप चाहते हैं तो आप ये याद रखिए, आपकी औलाद की ज़िंदगी में भी या आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा दिन ज़रूर आएगा कि जो दिन आपको तबाह बर्बाद करके रख देगा। आप बर्बाद हो जाएंगे, आपकी औलाद की कमाई ख़त्म हो जाएगी। और एक गुनाह यह है कि जब माँ बाप झूठ बोलते हैं तो झूठ तो माँ बाप बोलते हैं मगर रिस्क में कमी औलाद की कर दी जाती है। यानी माँ बाप झूठ बोलते हैं और उनके बच्चों की कमाइयों में बरकतें नहीं होती, उनके बच्चों की कमाइयों में जो है इजाफ़ा नहीं होता है। इसलिए माँ बाप को झूठ से बचना चाहिए, हराम काम से बचना चाहिए, हसद से बचना चाहिए। बेहतरीन रास्ता इख्तियार करें, सच्चा रास्ता इख्तियार करें, फिर देखना आपकी औलाद की ज़िंदगी में कैसे जो है इनकलाब आएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आइए एक छोटी सी वीडियो हम देखते हैं। मुझे लगता है कि कर्नाटक हारने पर 2000 का नोट बंद हुआ है और अगर मध्य प्रदेश हारेंगे तो फिर 500 वाला भी बंद कर देंगे, मुझे पूरा यकीन है। मैं एक नज़्म सुनाता हूं, ऐसे आते हुए रास्ते में हो गई है, लेकिन उसके लिए फिर थोड़ा सा आप उसी मूड में सुनेंगे तो मैं सुना पाऊंगा कि हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में, जीत गई कर्नाटक में। क्या कहने मुझे लगना चाहिए कि ये वही सीमांचल है जिसने मुझे दुआएं दी 2012-13 में, जब मैं एक नया सा शायर आपके बीच आता था। आपने दुआएं दी और फिर आपकी दुआओं ने मुझे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में पहुंचा दिया। ये आपकी दुआओं का सदका है। मैं सीधे सीधे नज्म सुनाता हूं, बहुत ज्यादा गुफ्तगू नहीं करूंगा क्योंकि आप बहुत देर से भाषण सुन सुन के थक चुके हैं, मैं जानता हूं। कि हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में, जीत गई कर्नाटक में। अगला मिसरा पहुंचाइएगा दिल्ली तक कि हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में, नफरत हारी और मोहब्बत जीत गई कर्नाटक में। हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में,
जीत गई कर्नाटक में। पहला बंद सुनिएगा इस नज्म का कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया। अल्ता हाट वालों तैयार रहना अगले मिसरे पर कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया। लाखों वाले सूट से एक टी शर्ट हमारा जीत गया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा थोड़ा रंग में आ जाऊंगा अगर आपने सुनने की कोशिश की तो। कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया। लाखों वाले सूट से एक टी शर्ट हमारा जीत गया। एक तपस्वी सच का दामन थाम अकेले निकला था। सब झूठों की हार हुई और एक बंजारा जीत गया। उसकी जिद और उसकी बगावत जीत गई कर्नाटक में। उसकी जिद और उसकी बगावत जीत गई कर्नाटक में। नफरत हारी और मोहब्बत जीत गई कर्नाटक में। हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में। जीत गई कर्नाटक में। वही कर्नाटक जहां हिजाब बैन कर दो, हिजाब तो हिजाब हलाल बैन कर दो। आप सबने सुना होगा। मैं इन तमाम नफरत वाली राजनीति के नाम 4 मिसरे करता हूं और अगर लगे कि मेरा तेवर है ये, अगर लगे कि इमरान कह सकता है इस बात को, तो फिर मुझे आपकी दुआएं चाहिए कि बड़ी बड़ी बातों वाले मुंह छुपा छुपा कर घूम रहे। बड़ी बड़ी बातों वाले मुंह छुपा छुपा कर घूम रहे। जितने तीर कमान में थे सब चला चला कर घूम रहे। जो हलाल को बैन करेंगे उनकी ये फरमाइश थी। तैयार रहना। वो हलाल को बैन करेंगे उनकी ये फरमाइश थी। यूं अवाम ने झटका मारा झटका खाकर घूम रहे। सदियों वाली वही रिवायत जीत गई कर्नाटक में। नफरत हारी और मोहब्बत जीत गई कर्नाटक में। हर भारत वासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में। जीत गई कर्नाटक में। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का, उसके बाद फिर आपकी पसंद की आपकी ख्वाहिश की जो जो नज़्में हैं वो सुनाने की कोशिश करूंगा। कि धर्म जाति से उठकर सब इंसान हमारे साथ रहे। क्यों आया ऐसा रिजल्ट कि बड़े बड़े टीवी चैनलों पे बैठे हुए सूरमा समझ ही नहीं पा रहे हैं कि गलती कहां हो गई। लेकिन मैं बताता हूं कि हुआ क्या कर्नाटक में। कि धर्म जाति से उठकर सब इंसान हमारे साथ रहे। राम का हमको प्यार मिला रहमान हमारे साथ रहे। धर्म जाति से उठकर सब इंसान हमारे साथ रहे।